दोस्तों आज की वीडियो एक ऐसी चीज के बारे में है, अगर आप उसका सेवन करते हैं तो आपके परिवार में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। इमेजिन कीजिए आपके घर में सभी स्वस्थ हैं, सभी खुश हैं, आपके घर में कोई बीमारी नहीं है, किसी को कैंसर नहीं है, किसी को हार्ट अटैक की बीमारी नहीं है, कोई डायबिटीज का मरीज नहीं है, किसी को मोटापा नहीं है, किसी का सिर दर्द नहीं करता, बाल नहीं झड़ते, चेहरे पर पिंपल्स नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो जिंदगी कितनी खुश हो जाए। दरअसल दोस्तों सारी दुनिया स्वस्थ रहना चाहती है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे कोई बीमारी ना हो, लेकिन क्या ऐसा होता है? हर व्यक्ति चाहता है उसके बाल ना झड़े, हर व्यक्ति इसके लिए शैम्पू का इस्तेमाल करता है, लेकिन क्या आपके बाल झड़ने रुक जाते हैं? दोस्तों ऐसा नहीं होता। दरअसल पुराने जमाने में लोग स्वस्थ थे क्योंकि पुराने जमाने में लोग आयुर्वेद को अपनाते थे। पुराने जमाने में लोग खुद में डॉक्टर थे, उन्हें पता था कि घर में पड़ी हुई चीजों से बीमारियों का इलाज कैसे होगा। आजकल हम लोग डॉक्टर्स पर डिपेंड हो गए हैं, आज की मेडिकल साइंस पर डिपेंड हो गए हैं। हल्की सी सुई चुभती है, डॉक्टर के पास भागते हैं। हमें हल्का सा सर्दी खांसी जुकाम घर पर ठीक करना नहीं आता। इसी कारण से दोस्तों आजकल हम लोग बीमारियों से घिरते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम आयुर्वेद को अच्छे से पढ़ें, उसे अपनाएं, तो हमारे घर में, हमारे आसपास ऐसी अनेकों चीजें हैं जिसके सेवन से आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। आपके घर में कभी कोई बीमारी ही नहीं आएगी। और दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसे आयुर्वेद में एक बहुत बड़ी औषधि माना गया है। एक ऐसी चीज जो आपके नजदीक आपको आसानी से मिल सकती है। आप में से कुछ लोग उसका सेवन भी करते होंगे, लेकिन सेवन करने का सही तरीका आज मैं आपको बताऊंगा। आइए दोस्तों जानते हैं वो चीज कौन सी है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप चाहते हैं आपका परिवार स्वस्थ रहे, क्योंकि दोस्तों स्वस्थ रहेंगे तभी हम अपनी जिंदगी का एंजॉय कर पाएंगे। तो 5-10 मिनट इस वीडियो को देखने के लिए जरूर निकालें। दोस्तों जिस चीज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं वो है पपीता। दोस्तों पपीता बहुत कम लोग खाते हैं क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसका टेस्ट ही पसंद नहीं होता। लेकिन क्या आपको यह पता है पपीते से ज्यादा उसके बीज फायदेमंद है। जो पपीते के अंदर काले काले बीज निकलते हैं वो पपीते से भी ज्यादा फायदेमंद है। पपीता छोड़िए दोस्तों, जामुन की गुठली, आम की गुठली, ये सारे जितने बीज हैं वो फल से भी ज्यादा फायदेमंद होते हैं, लेकिन हम लोग बिना सोचे समझे इनको फेंक देते हैं। अगर आप पपीते के बीजों का सेवन करना शुरू कर दें तो ये आपको पपीते से ज्यादा फायदे दे सकते हैं। ये आपको कैंसर से बचा सकते हैं, हार्ट अटैक से बचा सकते हैं, आपका वजन कम कर सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, जोड़ों का दर्द, न जाने कितनी प्रॉब्लम्स हैं जो सिर्फ पपीते के बीजों से ही सही हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों इसके लिए पपीते के बीजों के सेवन का सही तरीका आपको समझना होगा। दोस्तों आपको पहले यह समझना है कि पपीता हर रोज नहीं खाया जाता, क्योंकि जब भी हमें किसी चीज का फायदा पता लगता है तो हम उसे दबाकर खाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों पपीता एक ऐसी चीज है जिसे हर रोज खाना ही नहीं चाहिए। आप थोड़ा हैरान तो होंगे कि पपीता हर रोज नहीं खाना चाहिए, ऐसा क्यों? दरअसल दोस्तों पपीता जब आप हर रोज खाते हैं तो इससे हमारी आंतें कमजोर होती हैं। आपने देखा होगा जो लोग ज्यादा पपीता खाते हैं उनको कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे तो पपीते में ढेर सारा फाइबर होता है, लेकिन अगर आप ज्यादा पपीता खाते हैं तो ये फाइबर आपकी आंतों को नुकसान करता है। आपको भूख ना लगना, उल्टी आना, कॉन्स्टिपेशन रहना, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप लगातार पपीता खा रहे हैं। इसलिए आयुर्वेद में ये स्पष्ट लिखा है कि पपीते को आपको 4 दिन खाना है, बीच में 4 दिन का गैप रखना है, उसके बाद फिर 4 दिन खाएं, फिर उसके बाद फिर 4 दिन का गैप रखें। ऐसे दोस्तों अगर आप लगातार सिर्फ 3 महीने भी पपीता खा लेते हैं या फिर पपीते के बीज खा लेते हैं तो इससे आपको अनगिनत फायदे होते हैं। दोस्तों पपीते के बीजों का सेवन करने के लिए पपीते के बीजों को पहले आप अच्छे से धोकर धूप में सुखा लीजिए। जैसे ही ये बीज सूख जाएं तो इनका पाउडर बना लीजिए। इस पाउडर को आपको सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के एक गिलास के साथ लेना है। लगातार 4 दिन इन बीजों का सेवन करें, बीच में 4 दिन का गैप रखें। ऐसा आपको लगातार 3 महीने तक करना है। पपीता खाने से आपका खाया हुआ प्रोटीन आपके शरीर में अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगा। इसलिए दोस्तों ज्यादातर लोग खाना खाने के बाद पपीता अक्सर खाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पपीता अगर आप खाते हैं तो इससे आपका खाना डबल स्पीड से पचता है। अगर आपका खाना अच्छे से पचेगा तो उसका न्यूट्रिशन आपकी बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगी। दोस्तों अगर आप पपीते के बीजों का सेवन लगातार 4 दिन और बीच में 4 दिन का गैप रखकर 3 महीने तक करते हैं तो उससे आपको जो फायदे होंगे उसके बारे में जानकर ही आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहला फायदा दोस्तों आपको डायबिटीज में होगा। डायबिटीज, मधुमेह यानी शुगर, एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में आज की मेडिकल साइंस कहती है कि इसका परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन दोस्तों ऐसे कई परमानेंट इलाज आयुर्वेद में है। पपीते के बीज लगातार 4 महीने खाने से आपकी मधुमेह की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाती है। मधुमेह की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारा शरीर इंसुलिन की प्रोडक्शन को बंद या फिर कम कर देता है। इस इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आपको पैनक्रियाज को ताकत देनी होती है। इसके लिए आपको खानी है अच्छी चीजें। अगर आप अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज और अपनी डाइट को बढ़िया करते हैं,
तो आपका पैनक्रियास फिर से एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि आपके शरीर में ज्यादा इंसुलिन बनने लगता है और शुगर जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप अपनी डाइट में पपीता और पपीते के बीजों का पाउडर शामिल करते हैं तो आपकी डायबिटीज देखते ही देखते जड़ से खत्म हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, जोड़ों के दर्द में ये पपीते के बीज बहुत अच्छे हैं। आज के समय में कम उम्र में ही जोड़ों के दर्द की समस्या देखी जा रही है। पहले 50 की एज के बाद लोगों के घुटनों में, जोड़ों में दर्द शुरू होता था, क्योंकि जैसे ही हम 50 की एज पार करते हैं हमारे शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जिससे कि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी रहती है और हमारे जोड़ घिसने लगते हैं। देखते ही देखते हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। लेकिन आजकल कम उम्र में भी जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इसका कारण है जो डाइट हम खाते हैं उसमें कैल्शियम की कमी है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप पपीते के बीज अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो इससे आपको ढेर सारा कैल्शियम मिलेगा, जिससे कि आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। साथ ही साथ आपके जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, भयंकर अर्थराइटिस यानी कि गठिया में आपको बहुत आराम मिलेगा। पपीते के बीजों का अगला फायदा कैंसर से बचने में है। दोस्तों, कैंसर एक इतनी खतरनाक बीमारी है, लोग इसका नाम तक नहीं लेना चाहते। लोग इसे दूसरी बीमारी कहते हैं, क्योंकि अगर ये बीमारी किसी को हो जाए तो उस इंसान का पैसा और शरीर दोनों खराब हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप कैंसर से बचना चाहते हैं तो पपीते को अपनी डाइट में शामिल करना ही होगा। पपीता और उसके बीज अगर हर रोज खाए जाएं तो इससे हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, पपीते और उसके बीज में लाइकोपिन होता है। यही लाइकोपिन हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स को डैमेज कर हमें कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचाता है। इसके अलावा दोस्तों, यही लाइकोपिन हमारी आर्टरीज में से ब्लॉकेज को खत्म करता है, हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स को डैमेज कर हमें हार्ट अटैक से भी बचाता है। आजकल आपने देखा होगा हार्ट अटैक की बीमारी बहुत बढ़ गई है। हर दूसरा तीसरा व्यक्ति इसकी बात करता है। दोस्तों, हर शहर में न जाने कितने हॉस्पिटल्स सिर्फ दिल की बीमारियों के लिए खुल गए हैं। लेकिन दिल को स्वस्थ रखना बहुत आसान है अगर आप ये समझ जाएं कि दिल का काम क्या है। हमारे दिल का काम हमारे शरीर के लिए वही है जो हमारे घर में हमारे वाटर पंप का काम होता है। जिस तरह से वाटर पंप हमारे घर में पानी को पंप करके टंकी तक और उसके बाद वो सारा पानी पूरे घर में जाता है, उसी तरह से ही ये दिल खून को अच्छी तरह से पंप करता है ताकि वो खून हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो पाए। लेकिन दोस्तों, अगर हमारा खून ही गंदा हो, मान लीजिए अगर घर में पानी ही गंदा है तो वो पंप तो एक दिन जाम हो गई। उसी तरह से अगर हमारे शरीर में खून गंदा है तो हमारा पंप, जो हमारा दिल है, वो जाम हो जाता है, यानी कि ब्लॉक हो जाता है। इसी को ही तो हार्ट अटैक कहते हैं। लेकिन हम लोग इस छोटी सी बात को नहीं समझ पाते कि दिल को प्रॉब्लम होती क्यों है। प्रॉब्लम होती है जब हमारा खून गंदा होता है। अब हम ये नहीं समझ पाते हमारा खून गंदा क्यों होता है। दोस्तों, जो भी हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होने के बाद हमारी बड़ी आंत के थ्रू हमारे खून में मिल जाता है, क्योंकि हमारी बड़ी आंत का काम ही यही है खाने में से न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब करना और उसे खून में मिला देना। लेकिन जब हम गलत खान पान करते हैं या हमारे गलत खान पान के कारण इंडाइजेशन या कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो खाना गंदा हो जाता है, खाना सड़ने लगता है। वही सड़ा हुआ खाना हमारी बड़ी आंत के थ्रू हमारे खून में मिल जाता है, जिससे कि खून में गंदगी बढ़ जाती है, खून गाढ़ा हो जाता है। यही गाढ़ा खून हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज पैदा करता है और इसी से इंसान को हार्ट अटैक आता है। और क्या आपको पता है, इसी गंदे खून के कारण हमें किडनी स्टोन्स हो जाते हैं, क्योंकि हमारी किडनी का काम है खून की सफाई करना। अब अगर खून इतना गंदा होगा तो इस गंदगी को साफ करते करते हमारी किडनी गंदी हो जाती है, जिसे हम किडनी स्टोन्स कह देते हैं। तो देखा दोस्तों, प्रॉब्लम तो थी हमारे पेट की, लेकिन बन गई किडनी स्टोन्स और दिल की प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप इन सारी प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो पपीता और उसके बीज हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये बीज और पपीता ढेर सारे फाइबर से भरपूर होते हैं, हमारे पेट को स्वस्थ रखते हैं, जिससे कि बड़ी आंत साफ रहती है। और बड़ी आंत साफ रहने से हमारा खून साफ होता है, जिससे कि हमारा दिल स्वस्थ रहता है। तो देखा दोस्तों, किस तरह से सिर्फ एक पपीते और उसके बीज के जरिए इंसान ढेरों बीमारियों से बच सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, पपीते के बीजों के जरिए आपका वजन भी कम होता है, आपके बाल लंबे होते हैं, बालों का झड़ना रुकता है, इंसान की स्किन पर जो पिंपल्स हैं वो भी गायब हो जाते हैं, स्किन के रिंकल्स, दाग धब्बे, ये सब गायब हो जाते हैं। आपने देखा होगा आजकल ढेरों ब्यूटी प्रोडक्ट्स में पपीते का इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं पपीता स्किन के लिए कितना अच्छा है। दोस्तों, अगर आपको स्किन की कोई भी प्रॉब्लम्स हो, पिंपल्स, रिंकल्स, दाग धब्बे, एक्जिमा, सोराइसिस, दांत, खाज, खुजली, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी पपीते के जरिए ठीक हो सकती हैं। पपीते के बीजों का जो पाउडर है उसका पेस्ट बनाकर उसमें ताजा पपीते का पेस्ट ऐड करके अपनी स्किन पर लगाइए, इससे आपके पिंपल्स, दाग धब्बे बिल्कुल गायब हो जाएंगे। तो देखा दोस्तों, सिर्फ पपीते और उसके बीज के जरिए कितनी बीमारियों का इलाज हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। ऐसे ही और हेल्थ एपिसोड्स के साथ दोबारा मिलेंगे।
धन्यवाद।